एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर होंगे, बहुत ही आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा हूं लेकिन मुझे मैथ समझ में नहीं आती, तो मेरा बेसिक मैथ क्लास देखिए। बेसिक मैथ क्लास देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। 24 क्लास है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे 24 क्लास देखिएगा ना तो मैथ बिल्कुल ही समझ में आएगा। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या देखेंगे। जैसे आज मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन श्रेणी, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोग्रेशन। जैसे प्रोग्रेशन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक होता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों यहाँ लिख देते हैं। एक होता है ए समानांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा। एक होता है समानांतर श्रेणी और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी और एक होता है हरात्मक श्रेणी। देखेंगे क्या, तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एपी। ध्यान दीजिएगा, इसको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसको लिखेंगे जीपी शॉर्ट में। चलेंगे, इसको लिखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसको लिखेंगे एचपी। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अब हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। इसमें पहला समानांतर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी क्या है और हरात्मक श्रेणी क्या है। चलेंगे, इसको इस चैप्टर को ऐसे कहिए ना, एपी जीपी एचपी कहेंगे तो आप समझ जाए कि समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी की बात हो रही है। समझ रहे हैं बात। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा। स्टार के चिन्ह देख के लिखिएगा, बारी बारी से पढ़ा रहे हैं। समानांतर श्रेणी, ये परिभाषा कभी नहीं पूछता है लेकिन इसको लिख देते हैं परिभाषा। समानांतर श्रेणी मतलब ब्रैकेट में एपी, ये किसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या लिखेंगे, किसी भी श्रेणी की लगातार 2 पदों का अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर समान हो मतलब बराबर हो तो उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह डेफिनेशन हो गया।
किसी भी श्रेणी के लगातार दो पदों का अंतर बराबर हो मतलब समान हो उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि यह श्रेणी हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे यहाँ देखिएगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे 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 अनंत। यह जो श्रेणी हुआ समानांतर श्रेणी होगा क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर समान है। देखिएगा ये दोनों का अंतर कीजिएगा ना, 5 और 7 को घटाइएगा तो यहाँ भी अंतर 2 हुआ, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। लगातार दो पदों का अंतर समान है ना, उसको उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। देखिए पहला पद को यहाँ देखेंगे क्या कहा जाता है, फर्स्ट पद को ए कहा जाता है। जैसे पहला पद को ए कहा जाता है, ये सब बात जान लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं ए बराबर हो गया पहला पद। पहला पद इस सवाल ऐसा रहता है तो ए मतलब समझेंगे पहला पद, और डी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर तो इसका मतलब है पहला पद यहाँ क्या हो गया, पहला पद अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, तो ए का वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा। ये सब समझा रहे हैं। सार्व अंतर मतलब ये वाला अंतर कितना का है, सार्वंतर, और अंतर कितना का है 2 का, तो ये सार्वंतर को डी कहा जाता है। सार्वंतर को डी कहा जाता है, पहला पद को ए कहा जाता है। समझ रहे हैं। इसको सार्वंतर को कॉमन इंग्लिश में लिखेंगे तो CONN कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। इसको CD भी कहा जाता है, जैसे डी को CD भी कह सकते हैं, CD भी इसको कहा जाता है, लेकिन ऐसे ही सीखिए, ध्यान दीजिए क्या है डी चलेंगे तो आगे देखा जाए क्या है। इस पर फार्मूला जो रहता है मैं उसको लिख रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे यहाँ TN बराबर होता है A प्लस N माइनस इंटू डी। एगो ये फार्मूला हो गया TN बराबर, TN मतलब अंतिम पद, TN मतलब अंतिम पद है, TN मतलब अंतिम पद। ये जो पहला पद है इसको भी इंग्लिश में जैसे कि इसको लिख सकते हैं, पहला पद को फर्स्ट टर्म TERM, फर्स्ट टर्म, पहला पद को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। चलेंगे सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस। चलेंगे आगे TN बराबर अंतिम पद का निकालने का ये फार्मूला है, ये सब लिखिएगा। SN बराबर भी एक फार्मूला होता है। SN मतलब योग, S मतलब सम होता है, N मतलब उस संख्याओं का योग, SN। देखेंगे क्या इसका होता है, यहाँ होता है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब फिर यहाँ से आपको होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मझली ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे मझली ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं। मझली ब्रैकेट लगाइए चाहे बड़ी ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यही फार्मूला में यहाँ 2 लगा रहता है। याद करने का टेक्निक है, यही फार्मूला में यहाँ 2 लगा रहता है और उसके बाद ब्रैकेट बंद होके n/2 से गुना हो रहता है। चलेंगे तो यह फार्मूला हो गया SN बराबर, ये SN बराबर फार्मूला हो गया। चलिए और जो फार्मूला होगा मैं आपको लिखूंगा आगे, देखिए क्या है अगले। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, A बराबर क्या हुआ, ये सब बात समझिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ A बराबर आपको हो गया, इसमें A बराबर हो गया फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और D बराबर हो गया D बराबर हो गया क्या, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस याद रखिएगा। और कुछ है क्या, N समझ ही रहा है मतलब पद होगा, कौन पद, और S बराबर क्या हो गया, सम हो गया। तो ये सब बात याद रखिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसको घेर देते हैं ऐसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको माध निकालना हो तो माध तीनों में होता है, जैसे कि माध होता है तीनों में, मतलब अर्थमेटिक माध भी होता है, ज्योमेट्रिक माध भी होता है, और ये
हार्मोनिक माध्य भी होता है। तो देखेंगे पहले हम ये आपको पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक वाला, तो अर्थमेटिक के बारे में लिखेंगे। बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे AM आप अपना से लिखिएगा AM मतलब अर्थमेटिक वाला। तो ए दो संख्या का अर्थमेटिक वाला, दो संख्या वाला है, दो संख्या का अर्थ दो संख्या वाला, दो संख्या का अर्थमेटिक माध्य निकालना हो तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भागा, ये हो गया। देखेंगे चलेंगे। अगर 3 संख्या के निकालना है, 3 संख्या का निकालना है तो क्या करेंगे, AM मतलब माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों संख्या को जोड़ेंगे A + B + C और 3 से भाग। चलिए आपको याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है। अगर यहाँ 4 संख्या का निकालना है तो 4 संख्या का निकालना है अर्थमेटिक माध्य, मतलब सीधे माध्य बोलेगा तो समझिए कि यही बात बोल रहा है। माध्य अगर 4 संख्या का निकालना है तो ध्यान दीजिए क्या करना है, A + B + C + D बट्टा यहाँ 4, यह हो गया। समझ में आ रहा है कुछ ना। अगर 5 का निकालना है तो उसी तरह से 5 को जोड़ के 5 से भागा दे दीजिएगा, 5 से भागा दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आपको लगता है कि समानांतर श्रेणी पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, इसको उतारिए अच्छा से। उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। AP ख़त्म हो गया, बेसिक ख़त्म हुआ, उसके बाद हम आपको GP पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिएगा। AP पढ़ लिए, अब आपको GP पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, गुणोत्तर डायरेक्ट GP लिखते हैं, समझिएगा आप, डायरेक्ट GP बराबर क्या होता है, समझ रहे हैं। गुणोत्तर प्रोग्रेशन है तो इसका इसका मैं फार्मूला नहीं, इसका डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। देखेंगे क्या है, देखेंगे किसी भी श्रेणी की लगातार 2 पदों का गुणात्मक संबंध समान हो तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह हो गया। इसको आप याद रखिएगा, डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है आपके एग्जाम में, ये बात जानते हैं ना। तो देखेंगे, गौर कीजिएगा। इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यह गुणोत्तर श्रेणी हुआ। कैसे पहचानेंगे, देखिए गुणोत्तर श्रेणी पहचानने का एक यह रूल तो है ही है, किसी भी श्रेणी के लगातार 2 पदों का गुणात्मक संबंध है, लिखा हुआ है, संबंध समान हो मतलब बराबर हो तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। एक और बात हम भोजपुरी में बता रहे हैं, सेमे चीज से गुना हो के बढ़े, सेमे चीज से गुना हो के बढ़े उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। देखिए ना, सेमे चीज से यहाँ 2 से गुना हो गया, 2 दूना का 4 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यही 2 से गुना हुआ 4 में, तो 4 दूना का 8 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा, यही गुना हुआ 4 दूना का 16, फिर यहाँ हो गया 8 दूना का 16 दूना का 32, फिर यहाँ तो सेमे चीज से गुना हो के बढ़े उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। चलिए आगे, इसका भी जो फार्मूला हो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, सब फार्मूला लिख रहा हूँ, इसका भी ध्यान दीजिएगा क्या। जैसे उसका फार्मूला लिखा था ना, इसका भी फार्मूला होता है। तो फार्मूला नंबर स्टार का चिन्ह दीजिएगा, एगो लिखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा
टी एन समझते हैं ना, अंतिम पद बराबर होता है ए इंटू आर, एन आर के पावर n माइनस वन। ए टी एन का फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी में अलग होता है। देखिएगा a इंटू आर के पावर n माइनस वन। आगे देखिएगा और फार्मूला मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे एन बराबर मतलब योग वाला अब है, चलेंगे तो योग वाला फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस वन अब बट्टा ध्यान दीजिएगा r माइनस वन, यह फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए क्या है, तो ये देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे, गौर कीजिए क्या है। अब एक और इसमें फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या है। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, एस एन बराबर, इसी को देखिएगा एस एन बराबर आप लोग लिख सकते हैं ए के पावर वन माइनस आर के पावर एन बट्टा वन माइनस आर। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब फार्मूला आपको लिखना है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलेंगे अब हम बताएंगे इस सब का यूज कहाँ होगा। देखेंगे एक होता है एस एन, मतलब एस एन लिख रहे थे, अब देखिएगा फर्क क्या है, एस इन्फिनिटिव एगो लिख दिए, तो एस इन्फिनिटिव मतलब ई हो गया अनंत पदों श्रेणी का योग। अनंत पदों श्रेणी का योग आएगा, तो अनंत वाला आएगा तो इस पर बनाना है। देखेंगे क्या है अनंत वाला, देखिए इसको अनंत कहा जाता है। ये जो था जो है ना एन था, वो टर्म दे ताकि 10 गो टर्म 15 गो टर्म या 20 गो टर्म चाहे 50 गो टर्म, लेकिन इसमें टर्म नहीं रहेगा, डॉट 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 लगा हुआ रहेगा और उसका योग निकालना होगा, तब हम इसको बनाएंगे। तो इसका होता है ए माइनस वन माइनस आर। चलिए अब आपको यहाँ समझना है, आपको देखिएगा ये वाला फार्मूला समझ गए कि अनंत वाला में लागू करेगा, ये वाला कहाँ लागू करेगा, अनंत श्रेणी में लागू करेगा, अनंत श्रेणी रहेगा गुणोत्तर में तो लागू करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या है, ये दोनों एक ही फार्मूला है, इसमें फ़र्क कितना है देखिएगा। इसको मैं घेर रहा हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आप लोग क्या है, ध्यान दीजिएगा। ई वाला का फार्मूला ई वाला का यहाँ लिख रहा हूँ, ये दोनों योग का है, लेकिन यह कब लागू करेगा, यह कब लागू करेगा, जब ए आर बड़ा होगा 1 से। यह लागू कब करेगा, जब आर बड़ा होगा 1 से। ई वाला कब लागू करेगा, देखिएगा दोनों को लिख दे रहे हैं। ई वाला कब लागू करेगा, जब आर छोटा होगा 1 से। देखेंगे क्या है, अब आपको समझ में आ रहा है ना कुछ। अब देखिएगा ये वाला सीधे पद निकलना होगा, अंतिम पद, तो ये वाला लागू करना है। अब आपको समझना है कि यहाँ ए समझते आर क्या है, तो आर यहाँ है, आर बराबर कॉमन रेशियो है, COMMON कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो समझ रहे हैं ना, कॉमन रेशियो यहाँ आर बराबर कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो समझ रहे हैं ना। कॉमन रेशियो इसको कहा जाता है, जो से गुना हो के बढ़ेगा उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना कुछ। चलिए इसको उतारिए, आगे इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब सही रुकिए, पहले इसका भी मैं लिख रहा हूँ क्या, इसका भी जैसे कि अर्थमेटिक माध्य था, इसमें लिखेंगे ए ज्योमेट्रिक माध्य, मतलब क्या गुणोत्तर माध्य, तो जीएम का फार्मूला लिखते हैं। ये माध्य वाला है, इधर जो लिखा रहा है ये माध्य वाला है, तो माध्य वाला है, ध्यान दीजिएगा ये सब बात। माध्य दो संख्या का, तो माध्य मतलब मीन होता है, तो वही जीएम इसको लिख सकते हैं जीएम। तो जीएम बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर ए बी। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 संख्या वाला है, ये 2 संख्या वाला है तो ऐसे निकलेगा। अगर 3 संख्या का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्या का निकालना है जीएम, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है देखिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नहीं रहता है तो इसमें 2 रहता है, तो समझिए तो समझिए ना, 3 संख्या रहेगा तो पहले तीनों गुना रहेगा, A B C रहेगा, और 3 को संख्या रहेगा तो ए में 3 से। ध्यान दीजिएगा ए में 3 से। ध्यान दीजिएगा अगर 4 संख्या रहेगा, 4 संख्या का माध्य जीएम है, तो ये क्या करना है आपको, A B C और D गुना करके ये रूट लगा देना है, इसमें
4, इस करनी में 4, ये अंदर है 4, यहाँ 2 है। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई बाहर कहेगा लिखने के लिए, रूट हटाने के लिए, तो a/b आयकर पावर हाफ। तो उसी तरह से तो ये सब हो रहा है, उसी तरह से तो ये सब भी है। अगर आपको समझने का फेर है और कुछ नहीं है। इसको अगर लिख सकते हैं, इसको कितना a/b/c आयकर पावर 1/3, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं a/b/c/d आयकर पावर 1/4। चलिए इसको उतारिए अच्छा से। हमको लगता होगा कि ज्योमेट्री जीपी भी समझ में आया होगा। पहले फार्मूला लिखिए, उसके बाद पूरा समझ में आएगा। इसको उतारिए, उतारिए। चलिए मिटाते हैं इसको, क्या मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या। अब HP वाला बताएंगे, HP वाला ध्यान दीजिएगा। क्या जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे ही से लिखना है आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा। आगे 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 देखा जाए क्या। चलिए HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP हो, स्टार के चिन्ह देकर लिखिएगा। AP और HP, AP और HP यह दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। चलेंगे जैसे कैसे देखिएगा, हम आपको एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखेंगे क्या एग्जाम्पल। जैसे यहाँ 1 दे रहे हैं, A, B and C आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है। ABC तीनों संख्या जो है इन AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको अगर HP में ले जाना है, HP में, तो इसको ले जाना है HP में, तो क्या इसको उल्टा होता है। जैसे इसका उल्टा यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, तो 1/A हो जाएगा, 1/B हो जाएगा, एंड 1/C आर इन HP। देखेंगे यह दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर इसको उल्टा कीजिएगा तो AP हो जाएगा, IP को उल्टा कीजिएगा तो HP हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना। चलिए इसमें आपको फार्मूला कुछ नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ होता है कि आपको ए जैसे कि माध्य होता है, जैसे माध्य तीनों में बताया था अंतिम में था, तो इसमें भी माध्य होता है। तो देखिएगा HM बराबर क्या होगा, तो HM बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख देते हैं, चाहे यहीं लिखिए ना। HM निकालना हो तो क्या करना होगा आपको। देखिएगा दो संख्या का HM निकालना हो तो ऊपर में 2 आज देखिएगा ई वाला जोड़ में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या का रहेगा तो देखिए 1/A प्लस 1/B। इसको डायरेक्ट यहाँ सोल्व करेंगे तो 2 और यहाँ देखिएगा AB और यहाँ B प्लस A। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2AB और यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B। चलिए तो यही आपका माध्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट समझिएगा, ये वाला याद रखिएगा। अगर 3 संख्या का निकालना हो, 3 संख्या का निकालना है, संख्या का तो उल्टा ना होता है संख्या का HM, मतलब माध्य आपको निकालना है तो 3 ऊपर, जितना संख्या का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। 3 संख्या का निकालना है 3 ऊपर, यहाँ 1/A और 1/B, ये 2 संख्या हुआ, 1 संख्या और 1/C, ये 3 संख्या हो गया ना। अब यहाँ 3 जैसे कहता है ABC का एलसीएम लीजिएगा तो ABC, और ऊपर में देखिएगा A मिल गया तो यहाँ BC या प्लस, अब B मिल गया तो यहाँ AC या प्लस, C मिल गया तो AB। अब इसी को सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ ऊपर में 3 हो जाएगा तो यू वाला जाएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा, 3ABC अब बट्टा हो जाएगा आपको यहाँ BC प्लस CA, चाहे AC लिखिए, इसी को AC अब प्लस AB, यही आपको बनेगा। उसी तरह से 4 संख्या का निकालना तो निकाल लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ से आपको AP JP HP ये तीनों मैंने पढ़ाया, बेसिक ख़त्म हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे। चलिए इसमें कुछ और है, हाँ रुक जाइए, इसमें कुछ और है जो बताते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे
आगे HP ख़त्म हो गया, HP ख़त्म हो गया, इतना ही आपको समझना था HP में। ध्यान दीजिएगा क्या आगे देखा जाए क्या आगे। जैसे इसमें आपको होता क्या है एक बात जान लीजिएगा क्या होता है। जैसे AP और GP और HP ये तीन गो है ना, तो तीनों में रिलेशन क्या है, यह सबसे बड़ा होता है। तो जन्ने नोक तन्ने छोट होता है। तो उधर नोक है तो उधर छोट है, इसका मतलब ई बड़ा है। AP बड़ा होता है GP से, और GP से छोटा कौन होता है। जैसे AP से छोटा होता है GP और GP से छोटा होता है HP। तो इधर नोक है तो इसका मतलब ई बड़ है, ई छोट है। तो यह रिलेशन आपको हुआ, तो इसको भी एगो याद रखिएगा। चलिए एगो और स्टार के चिन्ह देके लिखिएगा। ध्यान दीजिए क्या है आगे। अब GM बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा लिखिएगा, GM बराबर होता है AM गुने HM। ध्यान दीजिएगा यहाँ P नहीं होता है अर्थमेटिक। ये माध्य वाला बता रहे हैं ना, तो माध्य होता है तो M मतलब माध्य होता है, A मतलब यहाँ अर्थमेटिक माध्य है, E ज्योमेट्रिक माध्य है, ये हार्मोनिक माध्य है, यहाँ M होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि समानांतर माध्य जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। समानांतर माध्य जो होता है ना, गुणोत्तर और हरात्मक दोनों से बड़ा होता है, और गुणोत्तर माध्य सिर्फ होता है हरात्मक से बड़ा। और यहाँ देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, देखिए क्या गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, दोनों के गुणोत्तर माध्य बराबर ये दोनों के गुना कीजिएगा। समानांतर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों के गुना करके रूट चढ़ा दीजिएगा ना, तो गुणोत्तर माध्य मतलब बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं। चलिए आपको पूरा मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, अब मैं क्वेश्चन आगे बता रहा हूँ। चलिए आगे देखा जाए क्या है आगे 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 आगे। ध्यान दीजिए क्या है, अब किताब से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है, चलेंगे AP GP HP। चलिए चैप्टर नंबर कौन है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, देखिएगा चैप्टर नंबर आपका 4 नंबर समानांतर गुणोत्तर और हरात्मक 3 राइटर है। पेज नंबर आपका हो जाएगा 58। ध्यान दीजिएगा। अंठावन नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए क्या क्वेश्चन। आपका पेज स्टार्ट है 62 से। ध्यान दीजिएगा। ए कहता है श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है। ध्यान दीजिएगा क्या ए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए श्रेणी दिया है 4 9 14 19 डॉट का कौन सा पद कौन सा पद 109 है, यही ना पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद मतलब पद पूछ रहा है। तो पद जब भी पूछेगा तो आप समझिएगा, सिर्फ पद पूछेगा तो आप समझिएगा क्या कि n का वैल्यू पूछ रहा है। इसको दो टाइप से बताएंगे, पहला टाइप और दूसरा टाइप। देखिए क्या, जैसे आप एक फार्मूला जानते हैं, ये पहले हम जान गए कि AP में है। कैसे हम AP में जान गए, अगर कहीं से लगातार 2 पदों का अंतर अगर बराबर रहता है तो समझिए कि अर्थमेटिक श्रेणी में है, AP में है। देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर, 5 का अंतर। कोई भी 2 को माइनस कीजिएगा ना तो 5 का अंतर आएगा। कोई भी 2 पद घटाने पर अगर अंतर समान रहता है, अंतर सबका बराबर रहता है, वो AP में रहता है। तो AP का फार्मूला आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, आप पहले जान लीजिए, पहले यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हम क्या क्या। देखिए TN A बराबर क्या है, A बराबर पहला पद, तो A बराबर 4 है। डिफरेंस मतलब यहाँ डिफरेंस D बराबर क्या है, डिफरेंस अंतर कितना का है, तो 5 का है। तो कॉमन डिफरेंस जिसको D कहा जाता है, बेसिक में सब बताया होगा। चलेंगे आगे देखा जाए। और TN क्या कहा जाता है, लास्ट को। TN मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या दिया है, 109।
तो आप यहाँ जानिए, तो पूछ रहा है कि कौन सा पद कौन सा पद में जैसे कि 109 आएगा, जैसे कैसे, जैसे 14 कौन सा पद में आ रहा है, 1 2, तीसरा पद में 14 आ रहा है, तो उसी तरह से अगर ये देखिए 1 2 3, चौथा पद में 19 आ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद में 109 होगा, तो पद का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, देखिएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला लिखवाए थे ना, तो इस पर बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा Tn आपको पता है कितना है, 109 है, तो Tn के जगह पर यहाँ रखेंगे 109। चलेंगे आगे, a मालूम है तो यहाँ 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, n का तो पूछ ही रहा है, n निकालना है, मतलब n मतलब कौआ होता है, कौन पद, n का वैल्यू, n मतलब कौन पद, 1 है फार्मूला का, तो फार्मूला का, और d है क्या, d बराबर क्या दिया है 5। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ देखिएगा 100, यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलिए आगे बढ़ा लेंगे, 109 जैसे के तैसे, यहाँ 4 जैसे के तैसे, 5 से गुना करेंगे 5n हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस है, इसमें गुना कीजिएगा, इसका मतलब है कि 5 से इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखिएगा अब देखेंगे क्या है, अब यहाँ से इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो 109 है इधर, और यहाँ 5 में सर 5 में सर 4 जाएगा, तो यो माइनस में 1 बचेगा, तो माइनस में 1 बचेगा तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में, तो 110 हो जाएगा, 110 बराबर उधर हो जाएगा 5n, तो यहाँ 5 से काटिएगा तो 22 मरतब कटेगा ना, 22 5 110 होता है, तो n का वैल्यू आपको यहाँ आ गया, इसीलिए n बराबर 22 आ गया। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे किताब में बनाया है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट मेथड हो गया, लेकिन आप इससे भी थोड़ा मेथड और इजी है, उससे बनाइएगा सेकेंड मेथड से, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे क्या है, ये तो किताब में बनाया हुआ है, सेकेंड मेथड आपको क्या है, सेकेंड मेथड METHOD, यही से बनाइएगा, क्योंकि देखेंगे ये फार्मूला होता है, n बराबर एगो फार्मूला होता है Tn, ध्यान दीजिएगा, Tn माइनस, यहाँ देखिएगा a अब बट्टा d, याद रखिएगा ऊपर में a है नीचे में d है, n बराबर क्या होता है, Tn माइनस a अब बट्टा d, a है, दोनों d नहीं है, ये है a और नीचे d है, अब प्लस 1, यही फार्मूला होता है, जैसे कौन पद, दूसरवा पद, तीसरवा पद, चौथा पद, ऐसे फार्मूला का निकालने का यही फार्मूला बहुत अच्छा है। तो आप जानते हैं Tn, देखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है a बराबर पता है कि 4 है, और d बराबर भी पता है 5 है, और Tn बराबर भी पता है, लास्ट वाला Tn अंतिम पद 109 है, और n का वैल्यू पूछ रहा है, n बराबर वाट, तो n बराबर क्या होता है, Tn माइनस a बट्टा d प्लस 1। तो देखिए Tn बराबर क्या है, 109 है, तो 109 लिखेंगे, और माइनस a बराबर क्या है, 4 है, 4, और d का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 प्लस 1, n बराबर ही निकल रहा है। तो देखिएगा यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 105 बट्टा यहाँ 5 प्लस 1, ये काटिएगा तो 21 मरतब में, तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 21 हुआ, एगो कैगो, 21 हुआ प्लस एगो बचल, तो कैगो हो गया 22 गो, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 22वां पद पर ये 109 होगा, तो 22 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डाउट है क्या, आगे देखा जाए क्या है, इसको उतारिए, पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों समझ में आया, लेकिन एग्जाम में उससे बनाइएगा तो थोड़ा और कम टाइम मिलेगा, एक्सपीरियंस के ऊपर है, दोनों पर एक्सपीरियंस कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये एडवांस मैथ्स समझिए के पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा बुक में ये वाला चैप्टर देवे नहीं किया है, ये वाला चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि यह एडवांस मैथ में आता है, ये 3 राइटर में ही दिया है, ध्यान दीजिएगा 3 राइटर RS अग्रवाल में, एडवांस मैथ में ये सीरीज पढ़ना है, प्रोग्रेशन पढ़ना है। देखेंगे क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए अब मैं एक ही मेथड से बताऊंगा। देखेंगे क्या, एक श्रेणी है 7 10 13 कॉमा डॉट 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 डॉट
का कौन सा पद मतलब क्या 151 तक आएगा। तो 151 कब पूरेगा, कितना ऐसा बार लिखाएगा कि 151 आ जाएगा। तो यही न पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ए बराबर आपको पता है, ए बराबर पहला पद होता है और डी बराबर कॉमन डिफरेंस। ए भी एपी में है क्योंकि यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। 3 सेमे चीज़ से जोड़ के बढ़े या जोड़ या घटे उसको एपी कहा जाता है। सेमे चीज़ से जोड़ के बढ़े या सेमे चीज़ से घटे उसे एपी कहा जाता है। देखिए 3 बढ़ रहा है तो ये एपी में है। अब यहाँ जितना यहाँ डिफरेंस रहता है वही उसका अंतर होता है। तो कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। तो डी का वैल्यू यहाँ 3 हो गया। चलिए, और टीएन का वैल्यू आपको लास्ट वाला होता है। टीएन मतलब 100 अंतिम पद होता है। टीएन मतलब ये सब बात बेसिक में बताया हुआ है, अभी ये पढ़ा है। अभी ये जाके जाइए और देखिए, अच्छा से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो एन बराबर पूछ रहा है क्या होगा, मतलब कौन सा पद जो होगा 151। तो एन बराबर आपको फार्मूला होता है टीएन माइनस, यहाँ माइनस, यही मेन बात है, टीएन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1, यही तो फार्मूला होता है। बार बार फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू हो जाएगा, देखिएगा। तो 151 माइनस 7, अब डी का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 प्लस 1। तो 151 में से 7 घटेगा तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 51 में से 7 घटेगा तो यहाँ 4 यानी 44 हो जाएगा। 144 और 144 बट्टा 3 या प्लस 1। तो 3 से काटिएगा, 3 चौको 12, सॉरी यहाँ देखिएगा 3 चौको 12 आज 2 बच के 3 8 24। तो यहाँ 48 मरतब में कटा तो 48 गो एगो ही फार्मूला वाला कहेगो 49 गो। तो 49वां पद होगा जो आपका आंसर 49वां है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना। आगे देखा जाए क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपको इतना ही तो करना है। आप मेहनत कीजिएगा थोड़ा मोड़ा, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। अगर मेरा पढ़ाने से अगर मेरा कुछ नहीं बनेगा, जैसे 1 रुपया नहीं अभी बनता है, समझ रहे हैं ना। 1 रुपया ना, जितना जो डॉलर बना था वो सब डॉलर क्या पता क्या है, यूट्यूब का रूल है, ये सब काट लिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत टीचर है कि थोड़ा मोड़ा पढ़ा देते हैं, जो बहुत पहले से आए हुए थे वो बहुत अच्छा खासा इनकम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया हूँ। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखेंगे 1 + 3, आगे अब देखेंगे 1 + 3 और उसके बाद कहता है +5, उसके बाद कहता है +7, ध्यान दीजिएगा, +7 और उसके बाद आगे फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 7 डॉट 73 +73 का कह रहा है कुल कितने पद है। ये प्लस में दिया है उससे क्या, इसमें पूछ रहा है ना कुल कितना पद है। तो पद पूछ रहा है तो ये प्लस में दिया आपको फंसाने के लिए। यहाँ कॉमा भी देता तो आप निकाल लेते। कह रहा है कि इसमें कै गो होगा, यहाँ तक अंतिम तक जाएंगे तो कै गो ऐसा होगा, जैसे कि 7 तक आए तो कै गो हुआ, 1 2 3 4 गो। तो उसी तरह से 75 तक आएंगे तो कै गो। तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ n बराबर पूछ रहा है। तो n बराबर होता है टीएन माइनस ए बट्टा डी, डी है, आई है ए, आई +1, यहाँ यही फार्मूला होता है। अब इसमें आपको पकड़ना होगा कि ए क्या, टीएन क्या है, ए क्या है, डी है, यही 3 को जानिएगा तो निकल जाएगा। तो ए बराबर पहला होता है और डी बराबर अंतर होता है। कहीं भी लगातार 2 पदों का अंतर, देखिए 2 का अंतर चल रहा तो 2, और टीएन बराबर अंतिम होता है। टीएन बराबर क्या है, 75 है, 75 टीएन बराबर, और एन बराबर पूछ रहा है मतलब कितना होगा। तो यहाँ बैठाइए तो तो एन बराबर निकल जाएगा। तो कितना है यहाँ 75 -1 बट्टा डी कितना है यहाँ 2 + 1, तो 74 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये काटिएगा ना, ये 74 है तो 37 मरतब में कटेगा। 37 गो एगो कै गो 38वां पद 75 होगा, जो आपके ऑप्शन में डी है। डाउट है क्या? आगे खूब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या आगे 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या।
क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, ये 4 नंबर एकदम सेम सब सवाल है, बहुत सेम सवाल कह रहा है। श्रेणी ए, ध्यान दीजिएगा, 201 208 और क्या है 215, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, 215, ध्यान दीजिए क्या है, आइए डॉट 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 369 में कुल कितने पद है, ए में कुल कितने पद है, वही पद पूछ रहा है। तो आप पहले देखिएगा कि एपी में है क्या, तो समान अंतर रहेगा तो एपी, ये दोनों को घटाइएगा तो 7 होगा, ये दोनों को घटाइएगा 7 होगा, तो समान अंतर है तो एपी में है। तो पहले जानिए ए, पहला पद ए, पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कौन सा पद पूछेगा तो आपको हम समझ गए कि क्या ए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है देखिएगा, अंतिम पद में से पहला पद घटता है और डिफरेंस से भाग दिया जाता है। अंतिम पद में से पहला पद घटता है और डिफरेंस से भाग देकर एक जोड़ देते हैं, तो वो निकालता है कौनवा पद, मतलब वो पता चल जाएगा कि कै पद में है, वो सवाल जो है कै पद में है पता चल जाता है। तो आपको यहाँ जानना जरूरी है, ए बराबर क्या है 201 है, और डी बराबर क्या है, यहाँ 7 का अंतर है, और टी एन मतलब लास्ट बराबर क्या है, तो लास्ट बराबर 369 है। तो पूछ रहा है आपसे कि एन मतलब 369 जो है वो कितना पद पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 369 माइनस ए कितना है, तो 201 है, 201 है, बट्टा डी कितना है, यहाँ 7 है, प्लस 1, तो 369 में सर यहाँ घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 में सर 1 गया, यहाँ 8 बचेगा। चलिए, और उसके बाद देखिएगा 6 जैसे कि 23 है, 3 में सर यहाँ 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, 168 हो गया, और यहाँ 7 से भागा देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 7 दूना का 14, 2 बजे 7 चौक 28, ये कट गया कितना मरतब में, ये कटा है जो आपको यहाँ पर 24 मरतब में कटा है, तो 24 गो एगो, यहाँ 25वां पद पर यह जो 369 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि बेसिक बताया है तो थोड़ा है ना, बेसिक को पहले समझिए, क्वेश्चन तब लगातार चलवे करेगा, इसकी ख़त्म होने के बाद ही रुकेंगे। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज की सेवा इतना ही, लाइक करके जाइएगा।